श्रीमन नारायण, श्री राधे, हर हर महादेव। आइए आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। अभी शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया कि अभिषेक मैं क्यों कर रहा हूँ। आइए इसके बारे में एकदम विधिवत तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, भूत भावन भगवान के 3 पुस्तक हुए मुख्य: शिवलिंग महापुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण से काशी खंड। आप पढ़िए इन तीनों में से एक में ही इसका व्याख्यान है क्या कि किसी भी योग्य व्यक्ति को जो आशीर्वाद देने योग्य है, उस व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ से मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। और कैसे बनाना है कि अर्घे के ऊपर जो शिवलिंग हो उनके 4 अंगुल से बड़ा न हो, और छोटी छोटी पिंडियों से 11 रुद्र बने हों, और भगवान के 5 मुख हैं, इसीलिए इनको पंचवक्त्र बोला जाता है। तो ऊपर ये जो गोली है ये भगवान का 5वां मुख है। देखिए, पुराणोक्त शिवलिंग बनाने का ये नियम है। तो लोगों ने कहा क्या इस पे सर्प बनाया जा सकता है? जी, कोई दोष नहीं। कारण कि जब शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ उस समय भूत भावन भगवान के गले में सर्प नहीं था। भगवान के गले में सर्प कब आया? जब उन्होंने विष को धारण किया। तो उस विष के तप को समाप्त करने के लिए सर्प उनके गले में लपेटा गया। तो अगर उसके बाद भी आप सर्प बना सकते हैं तो कोई दोष नहीं, त्रिशूल बना सकते हैं तो कोई दुर्गुण नहीं। पार्वती, गणेश, गौरी, जो नंदी देवता अगर मिट्टी के बन सकें आप बनाएंगे तो कोई दोष नहीं। जैसे लोग कहते हैं दोष है, नहीं, कहीं दोष नहीं, क्योंकि पुराण कहता है कि भूत भावन भगवान के अभिषेक से पहले इन देवताओं का पूजन होता है। तो उन देवताओं को आप मिट्टी से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बनाना है आपको। क्यों? क्योंकि आपको दाहिने हाथ से मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, 11 रुद्र बनाने हैं, और ये 5वां मुख भगवान का बनाना है, और बाएं हाथ से अभिषेक करना है, पूरा रुद्राभिषेक 1 महीने तक। नियम तो ये है कि पूरे सावन के महीने में, और अगर सावन के महीने में आप नहीं कर पा रहे, किसी भी पक्ष के शुभ दिवस से, शुभ जिसमें शिववास हो, उस दिन से प्रारंभ करिए और 1 महीने पूर्ण हो जाने तक लगातार विगत आपको अभिषेक करना है भगवान का एक समय। और पुराण कहता है कि जब भगवान का अभिषेक करने लगे, आंवले के बराबर रुद्राक्ष धारण करें, अपने जिह्वा पे सत्य धारण करें, और अपने कुछ ऐसे वस्तु का त्याग करें, ऐसे स्वभाव का त्याग करें, ऐसे चीज का त्याग करें जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। जैसे अभी आप हमें टी शर्ट में देख रहे होंगे और वस्त्र में, धोती कुर्ता में नहीं देख रहे होंगे, इसलिए क्योंकि मेरा शौक रहा है वस्त्रों को सुसज्जित तरीके से धारण करना। तो अपने इस यज्ञ में शौक को मार देना है, क्योंकि जब तक तप नहीं करेंगे तब तक आपको भूत भावन भगवान कृपा करने वाले नहीं है। विगत दाहिने हाथ से शिवलिंग बनाना है, सब कुछ इसका दाहिने हाथ से करना है। मिट्टी को तोड़ना है, वस्त्र को सज्ज करना है, भगवान को बनाना है, और भगवान का अभिषेक दाहिने हाथ पे करना है। फिर इनको दाहिने हाथ से ही पूजन समर्पित करना है। तो लोगों ने कहा कैसे करेंगे? जैसे अभिषेक कर लिए पात्र में, भगवान को रख दीजिए और विधि विधान से सारे वस्तुओं को दाहिने हाथ से समर्पित करिए। फिर भगवान का पूजन पाठ करने के बाद इनका प्रतिदिन विसर्जन करिए। प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि एक बार बन गए, 30 दिन 30 शिवलिंग। और तब आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आएगी कि जब आप किसी भी जजमान को अपने दाहिने हाथ से आशीर्वाद देंगे कि जाओ आप पुत्रवान हो, तो पुराण कहता है कि उनको किसी भी कीमत पे संतान रत्न प्राप्त होगा। कोई लक्ष्मी से विहित है, आप पूजा पाठ कराए, अपने हाथों से आशीर्वाद दिए कि जाइए आप लक्ष्मीवान होइए, वो धन धान से प्रवीण होंगे। लेकिन हम सभी से एक विनम्र निवेदन करेंगे कि जब आपके हाथों में ऐसी सामर्थ्य आ जाए तो ऐसा नहीं कि सबको आशीर्वाद देने लगिए एक प्रकार से, या फिर अपनी जजमानी बनाने के लिए, या फिर कुछ भी चीज करने के लिए। तो ऐसा कदापि मत करिएगा। जब लगे कि उसकी आवश्यकता है तभी ये हाथ उठाइएगा, ये पुराण भी कहता है। ऐसा नहीं कि सबको देने लगे। इसको इतना अपने बस में रखिएगा कि किसी के ऊपर ये हाथ न पड़े। और कब पड़े? जब लगे कि किसी को अति आवश्यक है, तब आपको ये करना है। और ऐसे यज्ञाचार्यों से आप अगर पूजन करा रहे हैं
तो आपका पूजन भी सफल होगा। और एक बात बारीकी से बताता चलूं, ये यज्ञ करने से पहले आपको त्रिकाल संध्या जरूर करना होगा। बिना संध्या के ये भी पूजन सिद्ध होने वाला नहीं है। इसकी छोटी छोटी बातों को मानना होगा। क्या? आपको आंवले के बराबर रुद्राक्ष धारण करना होगा। भगवान के ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको 5 लाख के ऊपर मंत्र जप करना होगा। और भगवान भूत भावन के बारे में लोगों को बताना होगा। ये नियम है इसकी, क्योंकि आप जहाँ जाएं वहाँ कथा सुनाते रहें, इसका नियम है। उस पढ़ेंगे पुराणों में, अर्थात मैं आपको मूल बता दूं, शिव पुराण को पढ़िएगा और ये भी बताऊंगा कि पृष्ठ संख्या क्या है। लेकिन अगर बता दूंगा तो आप लोग केवल पन्ने को पलटकर उसको पढ़कर छोड़ देंगे। लेकिन याद रखिएगा, पूरे पुराण को पढ़ने से भी आपको लाभ मिलेगा। पढ़िएगा। इसी भांति हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और इसी भांति से हमारे मनोबल को बढ़ावें। श्रीमन नारायण, श्री राधे।